नमस्कार, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विगत काफी दिनों से उचित दर विक्रेताओं की खाद्यान्न दुकानों पर पहुंचाने की मांग का संज्ञान लेकर शासन ने गोदाम की बजाय राशन की दुकान पर निःशुल्क खाद्यान्न पहुंचाने की स्वीकृति दे दी है, जिसके क्रम में मंगलवार से ट्रैक्टर द्वारा खाद्यान्न डीलर की दुकान पर पहुँचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उचित दर विक्रेताओं द्वारा शासन से विगत कई दिनों से ये मांग की जा रही थी कि उनका खाद्यान्न गोदाम की बजाय उनकी दुकानों पर पहुंचाया जाए, जिसका संज्ञान लेकर शासन ने इसकी स्वीकृति दे दी है। तो उनका गल्ला सीधे गोदाम से उठ के उनके घर तक पहुंचे। तो ये उनकी आज मांग पूरी हो गई। हमारे यहाँ ये ब्लॉक गोदाम से सीधे गल्ला उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है, डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से। ये आज ही चालू हुई है जी हाँ, एक ठेकेदार के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। इसको स्टेज 2 के नाम से हम जान रहे हैं। गुरदीप सिंह, मैं उचित दर विक्रेता हूँ सिंधी कॉलोनी भरथना का। आज नगर भरथना में या हमारे ब्लॉक में शासन द्वारा बहुत दिनों से डीलरों की मांग चल रही थी कि हम लोगों को इसको डोर स्टेप बोलते हैं। इससे पहले आप गल्ला जो लेने जाते थे उसका भाड़ा आपको खुद देना पड़ता था? हमको अपने जेब से वहन करना पड़ता था, जिसमें हम लोगों को भरण पोषण में बहुत दिक्कत आती थी। गरीब आदमी को उसको भी हमें लेबर का पूरा चार्ज देना पड़ता है। भरथना से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। उपखंड अधिकारी सुनीता मीणा ने आज कोटपुतली शहर के बाजार के विभिन्न मार्गों से बगैर मास्क के मोटरसाइकिल चालकों के करीब 32 चालान काटे। उपखंड अधिकारी के बार बार समझाइश के बावजूद लोगों में लापरवाही नजर आई। बिना मास्क के जो भी दोपहिया वाहन और चौपहिया वाहन चलाते हुए देखे गए, उनके चालान काट लिए गए। कोटपुतली से गिरिराज प्रसाद नायक की रिपोर्ट। भरथना तहसील क्षेत्र के मोतीगंज में रहने वाले कैलाश राठौर ने बताया कि उनकी भतीजी खुशबू राठौर, जो कि 3 साल से उनके पास रह रही थी, उसके माता पिता हिमाचल में मेहनत मजदूरी कर अपना भरण पोषण करते हैं। उन्होंने अपनी पुत्री को भरथना में रह रही बुआ फूफा के यहाँ भेज दिया था, जब वो 3 साल से भरथना में वहीं रह रही थी। विवाह के 2 माह बाद पति रवि ठाकुर ने शराब के नशे में धुत होकर खुशबू राठौर के साथ मारपीट करना शुरू किया। उसने अपनी बुआ फूफा को जानकारी दी, तो इस दौरान फूफा कैलाश राठौर ने अनंतराम जाकर रवि राठौर को समझाया। विगत 1 माह पूर्व रवि राठौर ने अपनी पत्नी खुशबू राठौर से 2 लाख रुपए अपने बुआ फूफा के घर से लाने की मांग की और कहा कि रक्षाबंधन के त्यौहार के बाद उसे 2 लाख रुपए चाहिए। इसके बाद ये पूरा मामला देखने को मिला है। आपको बता दें कि अंतराम टोल प्लाजा के समीप बने होटल से अपने बुआ फूफा को फ़ोन कर उसने पूरे मामले की सूचना दी। रवि ने उसके सिर पर किसी भारी चीज़ से हमला किया और उसके सिर पर गहरी चोटें आई हैं। इसके बाद कैलाश राठौर देर रात लगभग 11:30 बजे वहां पहुंचे और 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी और रवि को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। ठीक है, लड़का हम ठीक करते 2,60,000 रुपये, 1 लाख रुपया गेस्ट हाउस का खर्चा और रामलीला रोड पर मेरा साहब सही साहब लगता था, उसके माँ बाप भी सही लगते थे। तो इतना अमीन बन एक तरीके से तो आपसे देता हूँ कि इसकी 6-7 लड़की, एक भी लड़की साहब अपनी ससुराल नहीं गया। क्या नाम बेटा आपका? कहाँ रहते हैं बेटा? आपके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? वहाँ क्या करते हैं वो? और आप 3 साल से लगातार कहाँ रह रहे हो? घटना किसके यहाँ रह रहे हो? 2 लाख रुपए दहेज मांग रहे हैं। काहे के लिए दहेज मांग रहे हैं 2 लाख रुपए? शादी के टाइम पे नहीं दिया था? शादी के टाइम पे भी दिया था और फिर भी 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। 2 लाख रुपए को लेकर आपके साथ मारपीट की है। आपने कोई लिखित प्रार्थना पत्र दिया है? भरथना से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद जालौन में अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह के नेतृत्व में जिले भर में चलाई गई चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ट्रक में भर के 20 लाख की अवैध शराब को सप्लाई कर रहे 3 युवकों को शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। बता दी कि उरई बाईपास साईं पैलेस के निकट 3 संदिग्ध को पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। इनके पास से 500 पेटी नकली शराब, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख की मैं ट्रक की पकड़कर पुलिस ने खुलासा किया। सर, पुलिस ने खुलासा किया है अवैध शराब पकड़ी है। कहाँ से लाई जा रही थी, कहाँ बेची जा रही थी, कितनी कीमत की शराब? तो देखिए, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनके पास एक ट्रक, एक इटियोस कार पुलिस ने बरामद की है। ट्रक में कुछ सेब की पेटियां हैं और लगभग 500 पेटी
हरियाणा मार्ग का शराब है। 6000 से ऊपर लीटर की कैपेसिटी का है। हाँ, पकड़े गए 3 लोगों में सत्यवान के द्वारा बताया गया है कि मेरा आपराधिक इतिहास है। बाकी हरियाणा से हम लोग इनका आपराधिक इतिहास ले रहे हैं। जो इनका साथी भाग गया मानवेंद्र, उस पर झांसी में मुकदमे दर्ज हैं। मैं सत्यवान चंद्र प्रसाद सिंह, ग्राम नाबास, थाना सापला, रोहतक का स्थायी निवासी हूँ। 1.5 साल से शराब का काम कर रहा हूँ और परमानेंट हरियाणा से जासी दे रहा हूँ। कंटेनर में, फल फ्रूट में, फॉर्चून में छुपा के पहुँचाते हैं। कितनी कीमत की शराब? अब हाल फिलहाल में हमारे हरियाणा में 5 लाख रुपए कीमत है। यहाँ की कुछ जालौन से विवेक द्विवेदी की रिपोर्ट। कैलारस क्षेत्र में अमन, चैन, शांति, सद्भाव और कोरोना संक्रमण से मुक्ति के लिए कैलारस थाना स्टाफ ने थाना परिसर में स्थित मंदिर पर अखंड रामायण का पाठ किया और हवन यज्ञ कर कन्या भोज कराया। इस अवसर पर एसडीओपी कैलारस शशि भूषण सिंह, रघुवंशी, थाना प्रभारी अविनाश सिंह राठौर, उप निरीक्षक राहुल उपाध्याय जैसे कई लोग मौजूद रहे। आयोजन के मुख्य प्रमुख बात ये रही कि जब रामायण का पाठ समाप्त हुआ और हवन चल रहा था, तभी एक बानर राज रामायण पाठ की गद्दी पर आकर बैठ गया। हाँ, ये थाना परिसर में एक मंदिर है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। बहुत दिनों से यहाँ पर पूजा पाठ नहीं कराई गई थी, तो पंडित जी द्वारा पूजा पाठ कराने का सलाह दी गई थी। उस पर से थाना प्रभारी अविनाश राठौर द्वारा वहाँ पर अखंड रामायण का पाठ कराया था और उसमें और सभी लोग शांतिपूर्वक रहें और हम लोग अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से पालन कर सकें। ईश्वर से यही शक्ति चाहिए। कैलारस से अखिलेश पारासर की रिपोर्ट। तालेड़ा उपखंड अधिकारी कमल कुमार मीणा ने जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बाद तालेड़ा कस्बे के बाजारों में जाकर दुकानों का औचक निरीक्षण किया। दुकानदारों द्वारा कोविड-19 के नियमों की पालना नहीं करने और बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के चालान काटे और उन्हें हिदायत देते हुए कहा कि कोरोना काल में कोई भी दुकानदार बिना मास्क के ना बैठे और सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखे। बूंदी के नमाना से फरीद खान की रिपोर्ट। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना परिसर और अस्पताल परिसर इन दिनों नए मेहमानों को आने से गुलजार हो गए। इन नए मेहमानों के चहचहाहट यहाँ आने वाले लोगों को सुकून दे रही है। दरअसल साल के 5 महीने तक, जून से लेकर अक्टूबर तक जो समय होता है, इस दौरान साइबेरियन पक्षी नारायणपुर थाने के ऊंचे ऊंचे पेड़ों में बसेरा डाल लेते हैं। 5 महीनों में वे प्रजनन, साथ ही बच्चों को बड़े होने का इंतजार करते हैं और फिर अक्टूबर को वापस अपने देश चले जाते हैं। इन 5 महीनों तक थाना परिसर परदेसी मेहमानों से गुलजार रहता है। इस साइबेरियन पक्षी के बारे में क्या कहेंगे सर? ये साइबेरियन पक्षी यहाँ पे प्रत्येक साल आते हैं और इसलिए आते हैं कि ये यहाँ पे अपने आप को महफूज समझते हैं और प्रत्येक साल यहाँ प्रजनन के उद्देश्य से आते हैं और अपना प्रजनन करते हैं। अंडा उंडा जब फूट जाता है, बच्चे निकल जाते हैं, यहाँ पे उनके बच्चे और उनको जान की कोई खतरा नहीं है, इसीलिए इलाके में सिर्फ यहीं पे डेरा डालते हैं। हाँ जी, मैंने देखा है, बल्कि विगत वर्ष से ही देख रहा हूँ कि ये जून जुलाई के समय में आते हैं और अक्टूबर नवंबर तक ये अपने बच्चों को, अंडा को सेकर बच्चा को पैदा कर फिर यहाँ से वापस चले जाते हैं। हॉस्पिटल और थाना परिसर में जो बरगद और पीपल का पेड़ है, यहीं पर ये अपना आवास बनाते हैं, फिर अपना प्रजनन का काम करके फिर वापस चलते हैं। ये मैं जब तक, जैसी मेरी जानकारी है, मैं जब से नारायणपुर में हूँ तब से मैं इन पक्षियों को देखता हूँ। ये विदेशी पक्षी हैं, साइबेरियन क्रेन मेरी जानकारी के अनुसार शायद, और ये लगभग जून से जुलाई मंथ में नारायणपुर में आते हैं। पता नहीं क्यों सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनको ये स्थान सुरक्षित महसूस होता है या इस जगह से वो परिचित हो गए हैं अच्छी तरह से, जिसके कारण ये प्रत्येक वर्ष आते हैं। जामताड़ा से आरिफ हुसैन की रिपोर्ट। आसपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मोवाई में पैटों का परीक्षण हुआ। राजीव गांधी सेवा केंद्र मोवाई में मैटों का प्रशिक्षण सरपंच कोकिला मीणा के सानिध्य में हुआ। लीलवासा मोवाई जसपुर के कुल 60 महिला मैटों का चयन करते हुए एई नवेद प्रकाश और एपीओ कुणाल शर्मा ने कोरोना के तहत सुरक्षा को देखते हुए और टास्क के आधार पर श्रमिकों को कार्य करने और कार्य पुस्तिका टास्क नरेगा के संबंधित जानकारियां दी। मैटों के प्रशिक्षण के दौरान फीता मापना, गड्ढे का क्षेत्रफल निकालना, इस दौरान प्रशिक्षण दिया गया। मोबाइल से नैन चौबीसा की रिपोर्ट।
किसान मजदूर संगठन द्वारा पताही प्रखंड मुख्यालय से मुख्यमंत्री आवास तक पदयात्रा निकाली गई। किसान मजदूर संगठन के संस्थापक सतीश कुमार ने बताया कि किसान से जुड़े मुद्दों को लेकर पदयात्रा प्रखंड मुख्यालय से पटना मुख्यमंत्री आवास तक किसान से जुड़े मुद्दे और केसीसी लोन माफ करने की आग्रह किया जाएगा। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किसानों के केसीसी लोन माफ और बाढ़ से ग्रसित इलाके की फसल क्षति के मुआवजे की घोषणा नहीं करने के बाद होने वाली विधानसभा चुनाव में सभी किसानों के द्वारा चुनाव बहिष्कार भी किया जाएगा। इस दौरान सरकार से मांग की जा रही है कि किसानों की न्यूनतम आमदनी सुनिश्चित की जाए। लघु और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद कम से कम 5,000 का मासिक पेंशन दिया जाए। किस चीज़ के लिए यह पद यात्रा निकाली गई है? यह पद यात्रा जो है बाढ़ और विभीषिका से त्रस्त, ऊपर से वैश्विक बीमारी से किसान त्रस्त है। इसीलिए यह पद यात्रा आज पताही से पटना के लिए रवाना हो रही है। यह यात्रा पताही अंचल से शुरू हुई है और पटना मुख्यमंत्री जी के आवास तक जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम सतीश कुमार हुआ। सबसे पहले तो केंद्र से लेकर के राज्य तक जो भी सरकारें हैं वे सभी सरकारें यह कहती है कि किसान अन्नदाता है, किसान का बेटा ही सेना का काम करता है, सीमा की रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है। किसानों की सभी फसलें दह गई है, बर्बाद हो गई है। अगर ऋण माफ नहीं होता है तो हम कर्ज तले दबे रहेंगे। इसलिए यह पद यात्रा शुरू किया गया। आपका नाम? मेरा नाम विनोद प्रसाद श्रीवास्तव। पताही से न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इंदौर के लाहिया कॉलोनी कबीर खेड़ी में भारी बारिश की वजह से जनजीवन बिखर गया। वहीं वार्ड क्रमांक 33 की महिला मोर्चा नगर मंत्री माया दत्तात्रेय दाव भट्ट, इन्होंने अभूतपूर्व साहस, पराक्रम और मदद का हाथ बढ़ाते हुए नगरवासियों की सहायता की और भोजन के पैकेट अपने परिवार द्वारा तैयार करवा कर वितरित किए। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।